Hello everyone, welcome you all in this video lecture. Today I am going to explain the concept of closure properties of regular sets. तो क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज का, सपोज दैट एल एंड एम हमारा रेगुलर लैंग्वेज है। अब इसके बीच में हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद एक नया लैंग्वेज बनेगा, यदि वो लैंग्वेज भी रेगुलर लैंग्वेज हो तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकुलर ऑपरेशन के थ्रू रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड है। तो हमने एक स्टेटमेंट लिया है यहाँ पे, सर्टेन ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेजेज अप्लाइड टू लैंग्वेजेज इन अ सर्टेन क्लास प्रोड्यूस्ड रिजल्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम क्लास। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग सेट डिफरेंस की बात करेंगे, सेट यूनियन की बात करेंगे, सेट इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तो उसके बाद जो हमारा नया रिजल्ट आएगा दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम क्लास, जिस क्लास में हमारा पहले का जो लैंग्वेज बिलोंग करता था। तो उस सिचुएशन में बोलेंगे कि दैट ऑपरेशन इज क्लोज्ड। और सेम कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी होता है, तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हैं जिसके अंडर रेगुलर सेट्स क्लोज्ड होता है। सो आई हैव रिटन हियर ऑपरेशंस। सो सेट डिफरेंस ऑपरेशन, सेट यूनियन और यूनियन ऑपरेशन, मतलब हम लोग जब भी दो लैंग्वेज जो रेगुलर लैंग्वेज होगा उसके बीच यदि हम यूनियन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्टिंग लैंग्वेज जो होगा वो भी क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज होगा। इंटरसेक्शन के साथ भी क्लोजर प्रॉपर्टी और इटरेशन, इसमें भी क्या होगा, ये क्लोज होता है। मतलब रेगुलर लैंग्वेज को जब भी हम क्लोज करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्टिंग जो भी होगा वो भी क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज होगा। रिवर्सल, और जिसको हम लोग ट्रांसपोज भी बोलते हैं, कोसेंट ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, तो ये सारे पार्ट्स को, और इसके साथ साथ कॉनकैटिनेशन। सो आई एम राइटिंग हियर कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। तो कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर के साथ साथ भी सपोज दैट एल एंड एम रेगुलर लैंग्वेज है, इसको हम यदि कॉनकैटिनेट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट लैंग्वेज बनेगा सपोज दैट आर, दैट विल बी ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का कोशिश करेंगे, और जितने भी ऑपरेशंस हैं उसके लिए हम एक एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज दैट एल एंड एम हमारा क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सेट डिफरेंस की, कि सेट डिफरेंस हम जब करेंगे दो रेगुलर लैंग्वेज के बीच में तो जो प्रोड्यूस्ड लैंग्वेज होगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, बस हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि क्या रिजल्टेंट जो होगा और जो जनरेटेड लैंग्वेज होगा वो रेगुलर है या नहीं। सपोज दैट एल हमारा एक रेगुलर लैंग्वेज है, a to the power n where n greater than equal to 0। हाउ दिस इज रेगुलर लैंग्वेज, मैं यहाँ पे आपको ये भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड, सिंगल इज एक्सेप्टेड, 2a इज एक्सेप्टेड एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि इसका हम DFA बना सकते हैं। जब DFA बना सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। फाइनाइट ऑटोमाटा यदि हम बना दिए तो रेगुलर लैंग्वेज है। एक और लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है दैट इज m। तो a to the power n where n इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए हम फाइनाइट ऑटोमाटा बना सकते हैं लाइक दिस। सो फर्स्ट डे एंड दिस इज द फाइनल स्टेट, सेकेंड डे एंड वन सेकेंड थर्ड डे, लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है कि ये लैंग्वेज भी रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सेट डिफरेंस की। तो सेट डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, a to the power n माइनस a to the power n, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो सारे ऑड यहाँ पे माइनस हम लोग करें, इसका मतलब बचेगा क्या, ऑल इवन बचेगा। तो जब ऑल इवन बचेगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग बना सकते हैं। सो इनिशियल स्टेट विल बी द फाइनल स्टेट एंड लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, ये भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। इसका मतलब है कि जो सेट डिफरेंस ऑपरेटर होता है वो क्लोज्ड है रेगुलर लैंग्वेज के लिए। अब एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग दो लैंग्वेज का सेट डिफरेंस कर रहे हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो सेम होगा, एल इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट। तो हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताएंगे, इंटरसेक्शन भी यूज करेंगे जिसके अंडर रेगुलर लैंग्वेजेज क्लोज्ड है।
नाउ वी विल सी फॉर सेट यूनियन ऑपरेटर। इसके लिए भी हम लोग चेक करेंगे कि यदि दो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तो सेट यूनियन, और यूनियन करने के बाद प्रोड्यूस्ड लैंग्वेज भी रेगुलर लैंग्वेज होगा या नहीं। और ये होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो यूनियन ऑपरेशन जो है दैट इज क्लोज्ड फॉर रेगुलर लैंग्वेजेज। तो हम यहाँ पे जैसा कि सेट डिफरेंस में हमने एग्जांपल लिया है, उसी तरह से इसमें भी एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। L इज इक्वल टू a टू द पावर n वेयर n इज इवन, जैसा कि आपको पता है कि दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज, एंड m a टू द पावर n जो कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। अब जब यूनियन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन एंड ऑड ऑल विल बी कंसिडर्ड। सो इस टाइप का जो लैंग्वेज बनेगा तो इसके लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा बना सकते हैं लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट है वो भी रेगुलर लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि सेट यूनियन ऑपरेशन इज क्लोज्ड फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। अब हम लोग सिमिलर फैशन में सेट इंटरसेक्शन के लिए भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल को चेंज कर रहे हैं। सपोज दैट इनपुट अल्फाबेट ए एंड बी है। L इज अ रेगुलर लैंग्वेज दैट इज A, B का होल स्टार। तो A, B का होल स्टार क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज होगा लाइक दिस A, B। फाइनाइट ऑटोमाटा बना दिया, इसका मतलब ये रेगुलर लैंग्वेज है। अब हमने यहाँ पे एक और लैंग्वेज लिया है M इज ऑल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं A स्टार के लिए सिर्फ, यहाँ पे B है नहीं। अब जब इंटरसेक्शन करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो आएगा। तो A स्टार एंड A, B का होल स्टार में कॉमन क्या आएगा लाइक दिस। सो L इंटरसेक्शन M, तो A एंड B से सारे स्ट्रिंग पॉसिबल है, जो भी कॉम्बिनेशन है वो बन सकता है लाइक दिस। A इज ऑल्सो पॉसिबल, B इज ऑल्सो पॉसिबल, AB इज ऑल्सो पॉसिबल, A इज ऑल्सो पॉसिबल, BA, BB, AA, BB ऑल आर पॉसिबल इंक्लूडिंग नल। तो ये हमारा इसका स्ट्रिंग बना। A स्टार का क्या बनेगा लाइक दिस। तो अब इसमें हम जब इंटरसेक्शन करेंगे तो जो भी, जैसे हमारा नल आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, फिर सिंगल ए आएगा, फिर डबल ए आएगा, इसका मतलब है A स्टार बनेगा। तो A स्टार के लिए हम लोग क्या है फाइनाइट ऑटोमाटा डिजाइन कर सकते हैं। इट मीन्स दैट दिस इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर सेट्स। इन द सेम फैशन आई एम गोइंग टू गिव अनदर एग्जाम्पल फॉर द क्लोजर और इटरेशन। क्लोजर का मतलब क्या है, इटरेशन। स्टार क्लीन क्लोजर के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके लिए भी चेक करेंगे कि यदि किसी भी लैंग्वेज का हम लोग क्लोजर निकालते हैं और क्लीन स्टार निकालते हैं तो जो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट होगा दैट विल बी अ रेगुलर लैंग्वेज। यदि वैसा होता है इसका मतलब क्या है, क्लीन स्टार इज ऑल्सो क्लोज्ड फॉर रेगुलर सेट्स। सो लेट मी गिव वन एग्जाम्पल। L इज अ रेगुलर लैंग्वेज लाइक A टू द पावर n वेयर n इज ऑड। तो इसमें प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने बताया अभी इस टाइप का जो भी लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज होगा। अब L स्टार करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो भी ऑड था दिस इज ऑड। अब इसका होल स्टार, इसका मतलब ऑल पॉसिबल केसेस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A1 है, तो A1 का हम स्टार यदि करेंगे तो एप्सिलॉन इज ऑल्सो पॉसिबल, सिंगल ए इज ऑल्सो पॉसिबल, डबल ए ऑल्सो पॉसिबल, मतलब सारा केसेस आ जाएगा। इसका मतलब है L स्टार विल बी A स्टार, तो ये भी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज होगा। अब हम अनदर ऑपरेटर की बात करेंगे, अनदर ऑपरेशन की बात करेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस के लिए भी हम लोग चेक करेंगे। और फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूँगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन एज वेल एज सेमेस्टर एग्जामिनेशन। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में भी कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑपरेटर की, तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज लिया है L दैट इज A स्टार, इसका मतलब क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। एंड इनपुट अल्फाबेट हमने यहाँ पे लिया है A, B। तो कॉम्प्लीमेंट की यदि हम बात कर रहे हैं, अब ये हमारा क्या है, A, B का होल स्टार है, A, B होल स्टार, मतलब A और B के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स इसमें है। अब यहाँ पे A स्टार को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि दिस इज गिविंग A स्टार, मतलब सारे A से बने हुए स्ट्रिंग को। अब जो रिमेनिंग पार्ट ही बचा वो किस में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो मतलब L कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि टोटल में से हम लोग इस पार्ट को माइनस कर रहे हैं। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो इससे क्या जनरेट होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि A और B का सारा कॉम्बिनेशन था। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल हम इसको इस तरीके से बताएं
दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्टार माइनस ए स्टार। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड होगा और इससे जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड होगा तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नल आएगा, नल इससे भी आएगा, एप्सिलॉन आएगा, तो एप्सिलॉन को हम लोग अब नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेट डिफरेंस जैसा काम होगा। अब यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे भी ए आ सकता है, ए बी आएगा, यहाँ पे ए आ सकता है। तो अब ए बी को तो लेना पड़ेगा बिकॉज दैट नॉट बिलोंग टू दिस पार्ट। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की यदि हम बात करें तो सिंगल बी, तो सिंगल बी इज पॉसिबल थ्रू दिस वन, बट here this is producing only null and all possible value for a। तो हम जब डिफरेंस निकालते तो स्मॉल स्ट्रिंग क्या होगा, बी होगा। उसके बाद जैसा कि एग्जाम्पल में बताया ए बी होगा। यदि ऐसा हो ए बी वो भी पॉसिबल है। अब यदि हम बात करें ए बी ए का, तो ए बी ए यहाँ से हमें मिल सकता है लेकिन इससे हमें नहीं मिल पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। जिसका मतलब क्या है कि हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा डिजाइन कर सकते हैं लाइक दिस, ए एंड दिस इज फाइनल स्टेट एंड ए। इसका मतलब क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। सो कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग यहाँ पे देख लिए कि दिस इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर लैंग्वेजेज।